श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि जो दरिद्रता है आपकी दूर हो सकती है। संक्रांति पे आपको कुछ काम करना होगा, कुछ उपाय करना होगा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये महाभारत में लिखा हुआ है कि संक्रांति पर अगर आप वो उपाय करेंगे तो उससे दरिद्रता दूर हो जाती है, गरीबी दूर हो जाती है। देखिए, देश के अलग अलग क्षेत्रों में मकर संक्रांति 14 और 15 को मनाई जाएगी। स्थिति के संबंध में पंचांग भेद है। ज्योतिष के अनुसार जब सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होता है तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं और इसी दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है। ग्रंथों में उत्तरायण की अवधि को देवताओं का दिन और दक्षिणायन के समय को देवताओं की रात्रि कहा गया है। इसी प्रकार मकर संक्रांति देवताओं का प्रभात काल है। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा हुआ है, माघे मासी महादेव्यो ददात हृत कंबलम स भुक्त्वा सक्लान भोगान अन्ते मोक्षम च विन्दति। माघे मासे तिलान यस्यु ब्राह्मणेभ्य पृच्छति सर्वसत्व समाकीर्ण नरकम स न पश्यति। अब इस श्लोक का मतलब बता देता हूँ कि समझ में नहीं आएगा आपको। इसके श्लोक के अनुसार मकर संक्रांति पर गंगाजल सहित शुद्ध जल से स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु का पुष्प, अक्षत एवं विभिन्न पूजन सामग्रियों से पूजन करना चाहिए। साथ ही विष्णु सहस्रनाम स्रोत का पाठ करना चाहिए। इस दिन घी, तिल, कंबल, खिचड़ी ये सब के दान का विशेष महत्व है। इन चीजों का दान करने वाले व्यक्ति को सभी देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है और पैसों की तंगी से मुक्ति मिलती है। इस दिन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन जब आप दान करेंगे तो दान से मोक्ष की प्राप्ति होगी। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान तथा गंगा तट पर दान का विशेष महत्व बताया गया है। तीर्थराज प्रयाग में मकर संक्रांति का मेला तो विश्व विख्यात है। इस संबंध में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है, माघ मकरगत रवि जब होई तीरथ पीत ही आव सब कोई देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। इसका अर्थात है, जब माघ मास में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब सभी लोग तीर्थराज प्रयाग आते हैं। इस दिन देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य सभी आदरपूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। त्रिवेणी मतलब गंगा जमुना सरस्वती का संगम स्थल, उसको त्रिवेणी कहते हैं और ये प्रयाग में है। गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर तीर्थराज प्रयाग में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सभी देवी देवता अपना स्वरूप बदलकर स्नान के लिए आते हैं, मतलब वेश बदलकर। यहाँ मकर संक्रांति पर स्नान करना अक्षय पुण्य प्राप्त करता है और देता है, मतलब प्रदान करता है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार मकर संक्रांति पर सूर्य अपनी कक्षा में परिवर्तन कर दक्षिणायन से उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करता है। अभी जिस राशि में सूर्य की कक्षा का परिवर्तन होता है उसे संक्रमण यानी संक्रांति कहा जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में स्नान को पुण्यजनक के साथ साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभदायक माना जाता है। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, गर्म मौसम आरंभ हो जाता है धीरे धीरे, इसलिए उस समय स्नान बड़ा सुखदायी लगता है। उत्तर भारत में गंगा यमुना के किनारे जो बसे लोग हैं, बसे गांव हैं और नगरों में मेलों का आयोजन होता है। भारतवर्ष का सबसे प्रसिद्ध मेला बंगाल में मकर संक्रांति का है और वो होता है गंगा सागर, वहीं पे लगता है मेला। गंगा सागर के पीछे पौराणिक कथा है कि इस दिन गंगा जी स्वर्ग से उतरकर भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम में जाकर सागर में मिल गई थी। गंगा जी के पावन जल से ही राजा सगर के 60,000 शापग्रस्त पुत्रों का उद्धार हुआ था। इसी घटना की स्मृति में यह तीर्थ गंगा सागर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, विख्यात हुआ और प्रतिवर्ष मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेले का जबरदस्त आयोजन होता है और जबरदस्त भीड़ लगती है। देश विदेश से भी लोग आते हैं, विदेशों से भी लोग आते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।